जय हिंद दोस्तों। कई व्यक्ति ने कई वीडियो के कमेंट में अलग अलग तरह का कमेंट किया, जिसमें कॉमन मैंने 2-3 कमेंट पढ़े हैं, जिस पर मैं सोचा कि मैं आपको इसके बारे में जागरूक कर ही दूं, बता ही दूं। सवाल ये था कि मेरे पापा ने मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, अपने जायदाद से बेदखल कर दिया है। वो दूसरे बच्चे के प्रभाव में आ गए हुए हैं। क्या मैं उसमें से अपना अधिकार ले सकता हूँ भविष्य में पापा के नहीं रहने पे, या फिर क्या पापा बेदखल किए हैं वो लीगल है? दूसरा कॉमन सवाल ये था कि पापा ने संपत्ति को किसी एक बच्चे के नाम से कर दिया है, मेरे भाई के नाम से कर दिया है, या फिर मेरे 2 भाई बहन के नाम से कर दिया है, मुझे उसमें नहीं दिया गया, तो मैं कैसे अपना हक हिस्सा अपने भाइयों से ले सकता हूँ? क्योंकि पापा ने मुझे दिया ही नहीं, उन लोगों के नाम से वो प्रॉपर्टी कर दी है या वसीयत कर दिया है। देखिए, ऐसा मामला बहुत सारा है, एक दो नहीं है, बहुत सारा है। लेकिन आपको इस कानून को जानना चाहिए, इस लॉ को जानना चाहिए। देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टी के मामले में होता क्या है कि आपके पापा के पास जो प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, वो 2 प्रकार से आया होगा। एक तो होगा कि आपके परदादा के नाम से रहा होगा, या फिर आपके पिताजी के दादा के नाम से रहा होगा, मतलब कि जिसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति कहते हैं, खानदानी संपत्ति। और वो प्रॉपर्टी आपको पापा को मिला होगा। जैसे कोई संपत्ति आपके दादा के नाम से रहा होगा, परदादा के नाम से रहा होगा, तो उसमें आपके पापा को, आपके चाचा को, या फिर जो भी उत्तराधिकारी रहे होंगे, उन लोगों को हिस्सा में मिला होगा, जो प्रॉपर्टी आपके पापा के नाम से करा दिया गया होगा या करा लिए होंगे वो। दूसरा प्रॉपर्टी यह होता है कि उन्होंने खुद कमाया है और खरीदा है, कहीं पे जमीन खरीदा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, कहीं फ्लैट खरीदा है। तो ये 2 तरीकों से प्रॉपर्टी उनके पास हो सकता है। अब इसमें से आपको ये देखना है कि वो जो प्रॉपर्टी से आपको बेदखल किए, या फिर उसमें से जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने दूसरे बच्चों के नाम से वसीयत कर दिया है या दे दिया है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी है। उनका खुद का खरीदा हुआ कमा के प्रॉपर्टी है, या फिर जो पैतृक संपत्ति है उसमें से जो हिस्सा आया वो उनके नाम से हुआ प्रॉपर्टी है। अगर वो पैतृक संपत्ति है और उसमें से उनको हिस्सा मिला था, वो हिस्सा उनके नाम से हो गया हुआ है, और वो प्रॉपर्टी में से वो अपने बच्चों को कर देते हैं, उनके नाम से कर देते हैं, या उनके नाम से वसीयत कर देते हैं और आपको नहीं देते हैं, या फिर उनके नाम से नहीं करते हैं, बच्चों के नाम से, और आपको बेदखल वहां से कर दिया जाता है कि आपको किसी प्रकार से प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, वो लिखित रूप से बेदखल कर देते हैं, अनाउंस करके बेदखल कर देते हैं, तो ये मान्य नहीं है, लीगल नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि पैतृक संपत्ति से जो आपके पापा को मिला हुआ है, आपके परदादा दादा के प्रॉपर्टी, उससे आपको बेदखल किया जा सके। भले ही वो आपके पापा के नाम से हो गया हुआ है, पापा के नाम से करा लिया है, तो पापा की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उन्होंने खरीदा नहीं है, वो पैतृक संपत्ति है। और पैतृक संपत्ति जो होता है, पूर्वजों की संपत्ति जो होता है, उसमें से जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, जितने भी वंशज होंगे, सबका उसमें हक होता है और सब अपना हिस्सा उसमें लेगा। भले ही अपने स्वेच्छा से कोई छोड़ दे लिखित रूप से, वो अलग है, लेकिन अगर लेना चाहेगा तो लीगल रूप से कभी भी उसमें से हिस्सेदारी करके, बंटवारा करके अपना हक ले सकता है। उसमें से कोई एक उत्तराधिकारी दूसरे उत्तराधिकारी को बेदखल नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पापा खुद उत्तराधिकारी हुए उस प्रॉपर्टी के, क्योंकि आपके दादा परदादा के नाम से रहा होगा, उनके नाम से वो हो गया। क्योंकि आपके चाचा और भाई में बंटवारा हुआ था तो उनके नाम से मिल गया। लेकिन आपका जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही पैतृक संपत्ति में अगला व्यक्ति उत्तराधिकारी हो जाता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी से वो बेदखल कभी नहीं कर सकते हैं। आप बेदखल नहीं है, अगर कर भी दिया गया होगा लिखित रूप से, तो कभी मान्य नहीं होगा। आप लीगल रूप से कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर करके आप अपना हिस्सा कभी भी ले सकते हैं। अगर उस प्रॉपर्टी को उन्होंने रजिस्ट्री भी दूसरे भाई के नाम से कर दिया है, तो उस रजिस्ट्री को कभी भी आप कैंसिल करवा सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं। सिर्फ आपको एक पार्टीशन सूट दायर करना है सिविल कोर्ट में। और वसीयत अगर कर दिए हुए हैं, विल बना दिए हुए हैं, तो मान्य ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर पैतृक संपत्ति का उन्होंने कर दिया हुआ है तो इस चीज को समझ लीजिए कि पैतृक संपत्ति है और आपको बेदखल कर दिया है, या फिर किसी के नाम से उन्होंने लिख दिया है, तो कभी भी आप अपने भाइयों से ले सकते हैं। आपके पिताजी जिंदा है तो भी आप लड़के उसके वाला को, उस डीड को, इस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी लड़ नहीं सकते हैं, पापा नहीं है, तो भी आप कभी भी लड़के कैंसिल करा के आप अपने भाइयों से वापिस उन चीजों को ले सकते हैं। भले ही उसने उसमें मकान बना लिया है, बिल्डिंग बना लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका हिस्सा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये लॉ है, लीगल है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार, उससे पहले भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था। ये सारे कानून के तहत आप उत्तराधिकारी है पैतृक संपत्ति में, और आपको बेदखल नहीं किया जा सकता। अब दूसरी संपत्ति प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं कि आपके पिता ने खुद से खरीदा हुआ है, कोई फ्लैट है, कोई प्लॉट है, कोई मकान है, कोई कमर्शियल स्पेस है, कुछ भी है, और उसने उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे बच्चे के नाम से, किसी दूसरे बेटे के नाम से उन्होंने वसीयत कर दिया, बिल कर दिया, या रजिस्ट्री कर दिया, या फिर नहीं किया है, लेकिन आपको बेदखल कर दिया है कि हमारे संपत्ति में इस लड़के को कुछ नहीं मिलेगा, आज से इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इन्हें अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूं, तो ये लीगल है। इसमें आप कभी भी लड़के उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, उस संपत्ति में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पापा ने खुद कमा के अपने नाम से रजिस्ट्री किया हुआ है और रजिस्ट्री से आया हुआ है। वहां पर प्रूफ है कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, उनके नाम से मोटेशन हुआ है, उनके नाम से रजिस्ट्री हुई है, तो ये ऑन रिकॉर्ड है। चूंकि ये दादा परदादा के नाम से नहीं आया हुआ है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप वहां पे साबित भी नहीं कर सकते हैं कि पैतृक संपत्ति है।
तो उनका किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदा हुआ अगर प्रॉपर्टी है, पैसा देकर या फिर किसी प्रकार से, या फिर किसी ने उनको गिफ्ट किया हो, किसी ने वसीयत किया हो उनके खुद के नाम से, उस प्रॉपर्टी में आप किसी भी प्रकार से कोई हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं। अगर पापा ने बेदखल कर दिया है तो, हाँ उन्होंने नहीं किया है बेदखल और आपके भाई साहब ने कब्जा कर दिया है, आपको उसमें से देना नहीं चाहता है, तो आप लड़के ले सकते हैं आपके पिताजी के न रहने के बाद। पिताजी हो या माता हो, उनके नाम से अगर प्रॉपर्टी है, भले उनका खरीदा हुआ भी है चाहे पैतृक है, अगर उस दुनिया में वो नहीं है, किसी को रजिस्ट्री नहीं किया है, किसी के नाम से बिल नहीं बनाया है, वसीयत नहीं किया है, आपका भाई उस प्रॉपर्टी को आपको नहीं दे रहा है कि मेरे पिताजी ने मुझे दे दिया है, हालांकि उनके नाम से रजिस्ट्री नहीं है लेकिन वो कब्जा कर रखा है कि पापा ने मुझे दे दिया है, तुम्हें हिस्सा इसमें नहीं दिया है, तो उसमें लड़के आप ले सकते हैं क्योंकि उनके नाम से उन्होंने रजिस्ट्री नहीं किया, उसके नाम से उन्होंने वसीयत नहीं किया, उनके नाम से उन्होंने कोई बिल नहीं बनाया। अगर बिल भी बनाया है, वसीयत भी बनाया है, आपको उसमें कोई शक है तो आप उसको भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये सब पिता के न रहने के बाद हो सकता है, अगर खुद का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो। लेकिन उन्होंने किसी को दे दिया है, रजिस्ट्री कर दिया है, बिल बना दिया है, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी में दावा नहीं कर सकते हैं, चाहे जीते जी चाहे उनके नहीं रहने के बाद भी। तो इन चीजों को आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से जो लोग वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में भी किसी प्रकार का सवाल है जमीन से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर कोई भी संपत्ति से रिलेटेड, या फिर किसी और मुद्दे पर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी, जो लोग को जानकारी नहीं है, वो लोग भी इन चीजों को जान सके, अवेयर हो सके। देखिए, हर सवालों का कमेंट में जवाब देना संभव नहीं होता है, क्योंकि वीडियो बहुत सारा हमने डाल रखा है और बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, तो सबको जवाब देना संभव नहीं होता है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, लेकिन कमेंट लगभग मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो कमेंट महत्वपूर्ण है मैं उस पर वीडियो जरूर बनाता हूँ, इसलिए कमेंट अधिक से अधिक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।